उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी रीलबाजी का ऐसा ही एक मामला सामने आया। भीड़ भरी सड़क पर स्टंटबाज ने रील बनाने के चक्कर में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। दो पहियों वाला ई रिक्शा आपने देखा है? नहीं देखा तो ये देखिए। जिस सड़क पर ई रिक्शा के साथ स्टंटबाजी हुई वो कोई आम सड़क नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 34 है। अगल बगल से बस निकली, कार निकली, लेकिन ई रिक्शा वाले इस स्टंटबाज को इससे कोई फर्क नहीं हुआ। वो पेशेवर की तरह ई रिक्शे से स्टंट करने में जुटा रहा और रील बनवाता रहा। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। इस स्टंटबाज ई रिक्शा सवार पर ट्रैफिक पुलिस कब कार्रवाई करेगी, इसका इंतजार है। उधर यूपी के शाहजहांपुर में रील बनाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक लड़के ने रील बनवाने के लिए पुल से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। जब लड़के ने नदी में छलांग लगाई तब लड़के के कुछ दोस्त भी वहां मौजूद थे जो उसकी रील बना रहे थे। जैसे ही लड़के ने नदी में छलांग लगाई वो दोबारा ऊपर नहीं आया। जब कुछ देर तक वो दिखाई नहीं दिया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने लड़के के डूबने की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया। काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मृतक का नाम भूरे था, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रील बनाने के लिए पुल पर आया था। चश्मदीदों की माने तो कई लड़के पहले भी छलांग लगा चुके थे, लेकिन जब भूरे की बारी आई तो वो डूब गया। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये अभ्यर्थी टीआरई 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला तब बिगड़ा जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक पुलिस अधिकारी की वर्दी पकड़कर खींचने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी। इससे पहले ये छात्र प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तो खदेड़ दिया, लेकिन जाते जाते छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो और उग्र आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान एक कार में आग लग गई। यह घटना घुमावरी स्थित पेट्रोल पंप की है। कार में आग लगते ही वहां हड़कंप मच गया। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारी बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए, लेकिन कर्मचारियों के हाथ पांव तब फूल गए जब ये आग बुझने की बजाय और भड़क गई। कार के बोनट से शुरू हुई आग कार के नीचे तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ और लोग वहां पहुंचे और बाल्टियों की मदद से पानी डालने लगे। काफी कोशिश के बाद कार में लगी आग बुझ गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने पर उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी। आपके भाग बहुत धक्का दे रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य से सवाल पूछने पर सबसे पहले इस महिला ने एबीपी न्यूज की रिपोर्टर का विरोध किया। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं। इसके बाद एक पुरुष समर्थक ने रोकने की कोशिश की। ये तो कुछ नहीं था। इसके बाद एक महिला ने तो रास्ता ही रोक लिया। अनिरुद्ध आचार्य जैसे ही वहां से आगे बढ़े, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर उनकी कार के पीछे गई, लेकिन वहां पर मौजूद समर्थक धक्का मुक्की करने लगे। धोती कुर्ता पहने समर्थक ने महिलाओं के साथ रिपोर्टर को घेर लिया। एक महिला ने तो तेजी से धक्का भी दे दिया। देखिए, आपको मारपीट करते हुए ये जो भक्त है ये नजर आएंगे। इस लेडी ने हाथ उठाया। आपने हाथ कैसे उठाया है? एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अभी महिला से सवाल कर रही थी। इसी बीच धोती कुर्ता वाला समर्थक तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आया और बच्ची से मारपीट का झूठा आरोप लगाने लगा। इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बीच बचाव कर अनिरुद्ध आचार्य के भक्तों को वहां से हटाया। रात में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर से एयरपोर्ट पर हुई धक्का मुक्की के बाद सुबह के वक्त कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की और लड़का दोनों के लिए उन्होंने बयान दिया था। गांव की भाषा, गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए हो? ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। यदि आप लड़का लड़की साथ में हैं और आपने विवाह कर लिया तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप इसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह के फिर चौथे से आप विवाह करेंगे तो हमारे शास्त्र में ऐसी स्त्री को पतिव्रता नहीं बोला जाता।
दिया आपने फिर से वो स्त्री को, आप पुरुष का नाम क्यों भूल जाते हैं? ऐसी स्त्री और पुरुष को चीन के गुआंगशी प्रांत में एक कार बाढ़ की तेज धार में डूबने लगी। हादसे के वक्त इस कार में 3 लोग सवार थे। गुआंगशी में फ्लैश फ्लड की वजह से बाढ़ का पानी शहर की सड़कों तक आ गया है, जिसके बाद सड़कों पर चल रही कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आकर बहने लगी। इसी दौरान सफेद रंग की एक कार पानी की तेज धार में फंस गई। कार में सवार 3 लोग जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। किसी तरह कार को एक क्रेन के जरिए रोका गया। गाड़ी में पानी घुस जाने की वजह से कार के शीशे जैम हो गए थे। फिर कुछ युवकों ने हथौड़े से कार के दरवाजे का शीशा तोड़ा। इसके बाद एक एक करके कार में बैठे 3 लोगों को खिड़की के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर जरा सी भी देर होती तो तीनों लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। चंडीगढ़ पुलिस ने 36 किलो अफीम के केस में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। जब उसके बारे में बताया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि आरोपी कोई सामान्य ड्रग्स तस्कर नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर जगसीर सिंह उर्फ काला उर्फ बाज सरन था, जिस पर अपनी गायकी की आड़ में ड्रग्स का धंधा चलाने का आरोप है। बाज सरन की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसने अपनी पहचान बदल दी थी। खुद को बचाने के लिए पंजाबी सिंगर बन गया था और सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील्स बनाकर डालता रहता था, इसलिए पुलिस भी इसे पहचान नहीं पा रही थी। क्योंकि 10 साल पहले से ही चंडीगढ़ जोनल यूनिट के 2015 के क्राइम नंबर 14 में ये वांछित था। उस वक्त 36 किलो अफीम बरामद की गई थी। सिरसा के रहने वाले जगसीर सिंह को 2016 में पीओ घोषित किया गया था। एनसीबी ने इसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन सिंगर बन जाने की वजह से इसकी पहचान मुश्किल हो गई थी। लेकिन जब एनसीबी ने कड़ी दर कड़ी ड्रग्स नेटवर्क की गुत्थियों को सुलझाया और आगे बढ़ी तो इसका चेहरा सामने आया। फिर क्या था, एनसीबी ने पंजाबी सिंगर जगसीर सिंह को धर दबोचा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार स्कूटी चलाकर मुश्किल में फंस गए हैं। जिस स्कूटी पर बैठकर डीके शिवकुमार ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था, उसी का 18,500 का चालान हो गया है। चालान की कॉपी इतनी लंबी है कि 2 लोगों को हाथ लगाने की जरूरत पड़ गई। 5 अगस्त को डीके शिवकुमार ने हेबाल फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल किया था। बकायदा इसका वीडियो डीके शिवकुमार ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया था। लेकिन ऐप के जरिए पता चला कि स्कूटी पर 34 ट्रैफिक चालान लंबित थे, जिनका जुर्माना 18,500 रुपए था। जेडीएस ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया और उप मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी राशि के जुर्माने के साथ स्कूटी चलाने के लिए आलोचना की थी। हालांकि बाद में जिस भी कार्यकर्ता की ये गाड़ी थी, उसने फटाफट पुलिस स्टेशन जाकर इसे भर दिया। देखिए, बारिश की वजह से पहाड़ों पर न सिर्फ इंसानों की जिंदगी इस वक्त मुश्किल में फंसी है, बल्कि जानवर भी बहुत परेशान है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी में 2 गाय फंस गई, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई। एसडीआरएफ की टीम ने पहले सबसे बड़ी गाय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जेसीबी गाय को पंजे में उठाकर किनारे की ओर चल पड़ी। लेकिन गाय को किनारे तक लाना आसान नहीं था, क्योंकि बीच मझधार में ऐसा लगा कि गाय नदी में कूद जाएगी। लेकिन ड्राइवर ने बहुत ही समझदारी से गाय को किनारे उतार दिया। उसके बाद दूसरी वाली गाय का रेस्क्यू शुरू किया गया। हालांकि उसे निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये दोनों गाय ऋषिकेश से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी में फंस गई थी। संयोग ठीक था कि नदी में पानी 2 से 3 फीट ही था, इसलिए पानी की रफ्तार तेज होने के बावजूद जेसीबी से दोनों गायों को आसानी से निकाल लिया गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में 4 जुलाई को कांग्रेस सांसद आर सुधा की सोने की चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने लुटेरे की तलाश के लिए 1500 कैमरों की फुटेज खंगाली और 200 संदिग्धों से पूछताछ भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पाया कि लुटेरा मोतीबाग से नीति मार्ग की तरफ पहुंचा और वहां पोलैंड दूतावास के सामने महिला सांसद को अकेला पाकर उनकी चेन लूट ली। सीसीटीवी फुटेज से मिली कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने आखिरकार उस लुटेरे को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम सोहन सिंह रावत है और उस पर पहले से ही 26 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि जिस स्कूटर से आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, वो भी चोरी का ही था। पुलिस ने आरोपी सोहन के पास से महिला सांसद की लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। आरोपी ने यह भी बताया कि टीवी देखने पर उसे पता चला कि उसने सांसद की चेन लूटी है। देखिए, पटना की पेउर जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया।
सैकड़ों गाड़ियों और हजारों समर्थकों के साथ अनंत सिंह पटना से मोकामा के लिए निकले। पहले पटना में ही कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बाहुबली अनंत सिंह का स्वागत किया। उसके बाद नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर मोकामा की ओर बढ़ गए। अनंत सिंह के काफिले में एसयूवी गाड़ियों का तांता लगा था। देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है उनके साथ है। बता दें, इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही लड़ेंगे। बता दें, मोकामा से वह कई बार पहले भी जो है विधायक रह चुके हैं। इसी साल जनवरी में वो जो है पटना के ब्योर जेल चले गए थे। जेल से निकलने के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, क्या लग रहा है सर? 15 को सीट आएगा तेजस्वी के, 12 से 15। इधर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ी घटना टल गई। सीएम योगी मुरादाबाद के सर्किट हाउस पर रुके हुए थे, तभी एक शख्स ने फर्जी आईडी कार्ड के जरिए अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन शक होने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने गेट पर ही उसे रोक लिया और उससे आई कार्ड दिखाने की मांग की, जिसके बाद वो काफी देर तक पुलिस वालों से बहस करता रहा। आई कार्ड है कैसे माने आप? अरे सर, ये तो आप आई कार्ड दिखा दो ना, आधार कार्ड दिखा के खाएं। दरअसल पुलिस वालों को शक तब हुआ जब उसके गले में किशन लाल नाम के शख्स का आईडी कार्ड देखा, जबकि किशन लाल सर्किट हाउस में ही मौजूद थे। जब असली किशन लाल जाटव को बुलाया गया तो उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। लिस्ट में मेरा नाम है 52 नंबर पे और मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड है। इसके बाद संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही नाम से 2 आईडी कार्ड कैसे जारी हो गए, ये जांच का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।